अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। एक बड़ी खबर है, बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि इस हुकूमत को एक ये बात समझ आ गई है कि इमरान खान की, समझ लें आप, जो खबर है, जो उनकी प्लानिंग है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि खान का जेल में जाना, उसकी गिरफ्तारी और उसकी नाअहली, उनकी तरफ से ये मामला तकरीबन कहानी ख़त्म हो गई। उन्होंने इस तरह समझ लिया कि ये वो ख़ास लास्ट वो उनका राउंड है। वो 15 राउंड जैसे बॉक्सिंग में होते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान का वो लास्ट राउंड आ गया जहां पे हुकूमत उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों से नाअहल भी करवा देगी, गिरफ्तार भी करा देगी और जेल में भी ले जाएगी। और वो कैसे होगी वो इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि वो किस तरह उनका प्लान है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा यहाँ पे एक मीडिया में ये भी खबर चल रही कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत के अंदर ये उनको ये बात समझ आई है कि हम इसको पोलिटिकली, शायद इमरान को इसका फ़ायदा होगा अगर ये मिलिट्री कोर्ट में जाता है, तो उससे बेहतर है कि खान का जो केस है, जो मुकदमा है, वो एक आम अदालत में लेके जाए, जो पाकिस्तान के आम शहरी जहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है, कॉन्फिडेंट है कि खान को जो उनके पास हकायक हैं, जो शवाहिद हैं, जो खान के खिलाफ केस बनता है, वो इतना स्ट्रोंग है कि उसको किसी सूरत की कोई दुनिया की कोई अदालत जो है ना, उसको नाअहली से नहीं बचा सकेगी, सजा से नहीं बचा सकेगी और जेल से नहीं बचा सकेगी। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल। और इस ताज़ा तरीन सूरत हाल का जो हुकूमत को जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है, जो 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 मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो खबर के पीछे सपोर्ट ये कि जितने लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत ने ये एक नई थॉट सोची है कि ये कंपनी की मशहूरी नहीं कि आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो करो कार चले जाओ। वो कहते हैं करो कार जाओ, सियासत में रहो, सियासत ना करो, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, पीटीए में शामिल रहो, पीटीए से ओहदा छोड़ो। ये सारी कहानियां बात की है, नून में चले जाओ, इसहाक डार के साथ चले जाओ, फवाद चौधरी के साथ चले जाओ, मगर हमें साथ एक बयान हल्फी दे के जाओ कि ये जो जो तुम पे इल्ज़ाम है वो हुक्म कहाँ से आया था। ये वो $1 मिलियन वो सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो जो इतलात है अंदर की वो ये है कि जितने इतने ज़्यादा नाम है उसको इक्का दुक्का हो सकता है। ये तकरीबन जितनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जितने भी नामवर लोग थे, MNA MPA, जिनका बड़ा बड़ा नाम था, जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे हकीकी जाती, कि वो सारे इस चीज़ को बताने को तैयार हैं। उनके मुताबिक वो कहते हैं हम आपको सच बताएंगे कि हमें हुक्म कहाँ से आया था, जो हमने किया। अगर हमने कोर कमांडर हाउस किए हैं, या जो हमने सरकारी या फौजी या जो सेंसिटिव जो जगहों पे जो हमले हुए उस पर हुक्म कहाँ से आया था, ये वो सीक्रेट है। हुकूमत ने एक नई थॉट ये सोची है कि आप जनाब आप हमें बता दें। चलें, आपने छोड़ा कि हमने पीटीए छोड़ दी, आपने कहा हम ये छोड़ दिए, तो हमें ये तो आप बयान हल्फी देना कि आपको A से B से लाहौर से कराची से वाशिंगटन से अमेरिका से बांग्लादेश से हुक्म कहाँ से आया था कि ये काम करना है, अगर ये हो जाए तो ये काम करना है। तो जनाब उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि तकरीबन जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिन जिन लोगों ने सियासत छोड़ी है, जिन जिन लोगों ने अपने पोजीशन सोची है छोड़ी है, तकरीबन उनमें बहुत बड़ी तादाद, जो तकरीबन हर कोई इस बात पे तैयार है कि वो एक बयान अल्फी आपको दे देंगे हुकूमत को कि जनाब हमें ऑर्डर वहाँ से मिला है। अब इस खबर के अंदर खबर ये है कि उस ऑर्डर से जो चीज़ समझ आ रही है कि वो सारी चीज़ें बनी गाला जा रही हैं या जमान पाक जा रही हैं, यानी कि वो चेयरमैन की तरफ जा रही हैं, पार्टी की टॉप लीडर की तरफ जा रहे हैं कि हमें हुक्म वहाँ से मिला था कि आप वहाँ पे जाएं। तो उससे ये जो चीज़ तासर हो रही है, जो केस बन रहा है, वो केस ये बन रहा है कि ये जो कुछ हुआ है इट वाज ऑल प्लान्ड। ये कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ये नहीं हुआ कि हाँ गिरफ्तार हो गया तो चलो चलिए जाके यहाँ गिराव कर दें, यहाँ जलाओ कर दे। वो एकदम गुस्से में लोग इकट्ठे हुए, जमान पाल में इकट्ठे हुए, वहाँ से गुस्से गुस्से होने के घंटे दो के बाद चलो पहुँचो अपना लिबर्टी पहुँच गया। लिबर्टी से वो चलते चलते जनाब वो कैंट पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए, कोई सरगोदे पहुँच गया, कोई गुजराले पहुँच गया। तो वो साबित उससे ही होगा जब आपके 100 से ज़्यादा लोग जो छोड़ गए हैं, जब वो बयान हल्फी देंगे कि हमें इस तरह ये टॉप लीडरशिप से या चेयरमैन से या इमरान खान से या पीटीए के सरबराह से ये हदायतें मिली थी, तो उससे उनकी तो जान छूट जाएगी। वो तो कहेंगे जी हम तो पार्टी वर्कर थे या हम एक लीडरशिप के मतहत थे, हम किसी के नीचे काम कर रहे थे, हमें जो हुक्म मिला हमने तो कर दिया। हमें कहा जी लोगों को वहाँ ले जाओ, हम वहाँ ले गए, हमने तकरीर की, हमने तकरीर भी कर दी कि चलो चलो फलां चला चलो। तो उससे जो खां के लिए जो एक
चीज़ पैदा हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बताई है वो ये है कि हाँ की जो नाहली का प्लान है, जो ना वो कहते हैं ना कि हाँ खुद ही फंस गई। और हुकूमत के जो ज़राए ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ करना नहीं है, इसकी अपनी पार्टी है, इसके अपने सारे रहनुमा, अपने MNA हैं, अपने वो लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम दाएं बाएं खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि इनकलाब लाएंगे इनकलाब लाएंगे। अब वो सारे ये कहने को तैयार हो गए हैं कि हम बताएंगे कि जनाब हमें हुक्म कहाँ से है। तो ये वो एक लीगल पॉइंट है जो मैं जिसकी तरफ आपकी को अवेयर करना चाहूँ। ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है कि वो किसी भी निज़ाम में जब आपको इतने बड़े शहादतें मिल जाएं, इतने एविडेंस मिल जाएं, और उसके अलावा वीडियोज़ हैं, उसके अलावा ऑडियोज़ हैं, उसके अलावा कॉल ट्रांसफर्स हैं, उसके अलावा कॉल्स रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके अलावा जियो फेंसिंग है, इतनी उनके पास एविडेंस है। थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह लें, हमारी समझ से तो बाहर है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह आई और इसने किस तरह रियासतों को इतना पावरफुल कर दिया, महकमों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया वीज़ा भी आम लोगों के मुकाबले में। मैं वही सोच रहा था आज से अगर 30-40 साल पहले जो भुट्टो की तारीख थी उसमें ना कोई जियो फेंसिंग नाम की चीज़ थी, ना मोबाइल थी, तो उस ज़माने में तो पुलिस को बहुत मुश्किल थी कि लोगों को किस तरह गिरफ्तार करना है। वो ज़्यादा काम चलता था वो जसूसों से, वो कहते हैं ना इनसाइडर से। वो आपको पता नहीं होता था आपका दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन ह्यूमनली मिलती थी, मैन टू मैन। तो अब इतनी साइंटिफिक काम हो गया कि आप किसी टावर पे जो एक एक्टिविटी हो रही है जिस इलाके में, उस टावर में जितने मोबाइल्स हैं, जितने भी मोबाइल पे काम हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड में आ जाएंगे। 100 बंदा, 200 बंदा, 300 बंदा। तो इन्होंने ये काम किया है कि 9 मई को जब एक वाक़या हुआ किसी जगह पे, एक अच्छा वाक़या नहीं हुआ, पासन की रियासत को समझ लें, जो इदारे को हमला हुआ, तो वो टावर बता रहे कि यहाँ कौन कौन से फ़ोन नंबर मौजूद थे। तो उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, जिसका भी नंबर आ गया वो अपनी प्रेजेंस तो आप छुपा नहीं सकते। और इसके साथ दूसरी चीज़ और बड़ी इसके साथ इंटरेस्टिंग हुई है जियो फेंसिंग के वाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि वही नंबर अगर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की जो खान की अगर हुई है पेशी, अगर वो नंबर वहाँ पे भी उस टावर पे पकड़ा गया है, या जमान पार्क में भी वो नंबर आया, तो वो सारी चीज़ें एविडेंस बनती जा रही हैं। ये इतना अजीब साइंटिफिक दौर आ गया जिसमें मेरा ख्याल इंसान का छुपना, या वो कहते हैं ना बहाने लगाना, किसी में ये हो गया वो हो गया, अब वो नहीं हो सकता। आपके सारे एविडेंस आ जाएंगे। अगर मैं फलां किस तरीक को मैं जमान पार गया, किस तरीक मैं PTA के जलसे में गया, किस तरीक को मैं PTA की पेशी में वहाँ चला गया, किस दिन मैं PTA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान गया, तो मेरा सारा एविडेंस बनता जा रहा है। तो मुख्तसर यही है जो सूरत हाल है वो हाँ के लिए किसी सूरत भी अच्छी नहीं है। ये पॉलिटिकली तो आप जो वोटर है वो फैसला करेगा कि वो नाउमीद होता है, कि वो खुश होता है कि हाँ के साथ क्या हो रहा है। डेफिनेटली हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जो इमरान के मुखालफ हैं वो समझते हैं कि हाँ के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और ये मैं आपको एक बावसूख एक कॉन्फिडेंस से खबर दे रहा हूँ कि ये वाकई अपनी बहुत समझे दीवार के बिल्कुल साथ आ गया इमरान। किसी टाइम आप देखेंगे, और ये खबर ये भी है कि हुकूमत ने ये भी फैसला किया कि हमें क्या ज़रूरत है हम फौजी अदालतों में जाएँ, तो एक नया तनकीद हम पे ले लें कि जी वो हम डेमोक्रेसी के लोग थे, हम तो डेमोक्रेट थे, हम इसको अदालत में फौजी अदालत जो नॉर्मल पाकिस्तान का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत जाएंगे। और वो इतने कॉन्फिडेंट है कि दुनिया की कोई ऐसी मतलब ताकत नहीं है, मैं कानूनी वाले से बात कर रहा हूँ, पासन के लॉ के वाले से कर रहा हूँ, वो किसी फर्द पे, किसी मर्द पे, किसी औरत पे अगर वो लॉ लगेगा तो उसकी ज़मानत नहीं होगी, उसको जेल भी होगी, उसको सज़ा भी होगी, उसकी नाहली भी होगी, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें उनको चूंगे में मिल जाएंगी। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि ये जो एक अटैक हुए हैं 9 मई को, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ पाक फौज की जो सेंसिटिव प्लेसेस थी, या उन पर जो एहतजाज हुआ है, या वहाँ पे मुहाजराई जो हुई है, यहाँ पे जो हंगामा राई हुई है, जहाँ पे आगें जलाई गई हैं, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन गया है। और उससे जब आप रियासत से इस तरह उलझते हैं तो मेरा ख्याल है फिर उसमें रास्ते नहीं बचते। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी टफ टाइम्स फॉर इमरान खान। ये आप आने वाले दिनों में देख लेंगे कि किसी टाइम भी किसी अदालत में ये बाकायदा फौजदारी केस शुरू हो जाएगा, और उस केस में जो लॉ के सारे एक्सपर्ट हैं, जो हुकूमत का ज़हन है, वो कह रहे हैं कि हाँ समझ लें दीवार को लग गया, ये समझ लें कि हाँ की कहानी ख़त्म हो गई पॉलिटिकली। वो नहल भी हो गया, वो जेल में भी चला गया, उसको कैद भी मिल गई, और उसके साथ उसकी पार्टी उसको पहले ही छोड़ चुकी है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी।